हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब एंड विद अभिषेक में। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो बेसिकली आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और इसका हेड ऑफिस जो है बेसिकली आपका सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। तो ऑफकोर्स जो है आपका जॉब लगने वाला जो है वो दिल्ली में ही लगेगा। तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे व्हाट्स न्यू सेक्शन करके दे रखा है। यहाँ पे लगातार जो जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसी में जो है आपका फर्स्ट वाला अभी दिखाएगा। ये अभी ऊपर चला गया तो नहीं दिखा रहा है। फर्स्ट वाला ही आपका यहाँ पे दिखाएगा और उसी पे आपको क्लिक करना है। तो जो है आपका यहाँ पे बेसिकली इनका एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर पाए। ठीक है। तो मैंने जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, वही आप लोग को दिखाऊंगा। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। ठीक है। सो बेसिकली यहीं पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। ठीक है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए रहने वाला है बेसिकली। तो इसी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है इन लोगों ने बेसिकली। तो देखिए, ये है उनका बेसिकली नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। न्यू दिल्ली में आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही वैकेंसी है अभी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में आपका जो एक पोस्ट रहने वाला है एससी के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो है 44,900 से लेके 1,42,400 जो है आपको पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का जो है यहाँ पे दो पोस्ट आने वाले हैं, एक एससी के लिए एक ओबीसी के लिए। यहाँ पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और लेवल यहाँ पे बेसिकली 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेके 81,100 आपको जो है पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए देखा जाए तो यहाँ पे लेवल सी वही यहाँ पे दिया हुआ स्केल ऑफ पेमेंट। और एज की अगर बात करें तो 28 साल से जो है आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और स्पीड जो है आपका टाइपिंग स्पीड, ऑफकोर्स यहाँ पे शॉर्ट हैंड का स्पीड यहाँ पे मांग रहा है 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है। और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, सॉरी यहाँ पे स्पीड आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट हैंड का यहाँ पे 20 मांग रहा है और 40 वर्ड पर मिनट मांग रहा है आपका इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे हिंदी के लिए आपका शॉर्ट हैंड 100 वर्ड पर मिनट मांग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए भी यहाँ पे रहने वाला है। इसके लिए भी यहाँ पे आपका 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही रहने वाला है सेम यहाँ पे। ठीक है। बाकी सब यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 स्टेज 2 करके लिया जाएगा। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे बेसिकली टेस्ट होगा आपका, मतलब एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ठीक है। तो पूरा डिटेल उसके लिए दे रखा है और कैसे मार्किंग वगैरह होगा, क्या क्या आएगा, वो सब यहाँ पे दे रखा है। देखिए, जैसे स्टेज 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। और स्टेज 2 में आपका जो है शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग टेस्ट का जो है एग्जामिनेशन लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे और बहुत कुछ डिटेल दे रखा है, तो अपने से आप लोग चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। एप्लीकेशन के साथ साथ यहाँ पे 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और उसका भी जो है आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ दे रखा है। ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।